यार हर्षिता, एक कंफ्यूजन है। यार कंफ्यूजन ये है कि एक वर्ड है कीप, हाँ तो, और कीप का मतलब होता है रखना। लेकिन मैंने कई जगह सुना है कि कीप ऑफ लगा दो तो मीनिंग चेंज हो जाती है, कीप अप लगा दो तो मीनिंग चेंज हो जाती है, कीप डाउन की भी मीनिंग डिफरेंट है। हाँ ऑफ कोर्स बदलेगी, क्योंकि कीप के साथ अगर आप कोई भी वर्ड डालते हो जैसे कि अप, डाउन, अवे, तो वो बन जाता है एक फ्रेजल वर्ब, इसीलिए मीनिंग चेंज हो जाती है। तो यही तो कंफ्यूजन है कि कीप की एक मीनिंग है या 10 मीनिंग्स हैं। ये कंफ्यूजन क्लियर कर दो। ओके सो आज की वीडियो का टॉपिक यही रखते हैं, फ्रेजल वर्ब्स विथ कीप, जहां पे मैं आपको कीप से जुड़े सारे फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी विथ हिंदी मीनिंग एंड सेंटेंसेस। लेट्स गो। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है कीप अप, जिसका मतलब है किसी चीज को बनाए रखना। पहला एग्जांपल, ट्राई टू कीप अप विद द न्यूज, समाचारों के साथ बने रहो यानी कि अप टू डेट रहो। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉक्स फास्ट सो इट्स वेरी हार्ड टू कीप अप विथ हिम, वो इतनी तेज चलता है कि उसके साथ गति बनाए रखना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अगला फ्रेजल वर्ब बताने से पहले एक सिचुएशन देती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई ऐसी चीज आए जिससे आप बहुत डरते हो और आप कहते हो नहीं नहीं प्लीज इसे दूर रखो, मुझसे दूर रखो। बस यहीं पे आपको यूज करना है ये फ्रेजल वर्ब, कीप अवे, दूर रखो। पहला एग्जाम्पल, कीप अवे फ्रॉम फायर, इट्स डेंजरस, आग से दूर रहो, बहुत खतरनाक है। दूसरा एग्जाम्पल, वी शुड कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, हमें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। मानते हो ना? दोस्तों, आपको पता है मेरे स्कूल में ना एक टीचर थी जो हमेशा हमें मोटिवेट करने के लिए, स्पेशली मुझे मोटिवेट करने के लिए हमेशा कहती थी कोशिश करते रहो, कोशिश जारी रखो, क्योंकि मैथ्स में मैं हमेशा फेल हो जाती थी। सो यहीं पे हम यूज करेंगे कीप ऑन का, जिसका मतलब है कोशिश करते रहो। पहला एग्जाम्पल, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग यूल इम्प्रूव, प्रैक्टिस करते रहो, तुम सुधर जाओगे, तुम इम्प्रूव कर लोगे। दूसरा एग्जाम्पल, ही कीप्स ऑन कॉलिंग मी इवन व्हेन आई एम बिजी, मैं चाहे बिजी भी रहूं तो भी वो मुझे कॉल करते रहता है, कॉल करना जारी रखता है। अच्छा दोस्तों, क्या आपकी मम्मी आपको कहती हैं या पापा आपको कहते हैं कि जूते पहन के अंदर मत आओ, जूतों को बाहर रखो? बाहर रखने को कहेंगे कीप आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। एग्जांपल्स, द साइन सेज कीप आउट ऑफ दिस एरिया, जो साइन है वो ये कहता है कि इस एरिया से बाहर रहो। दूसरा एग्जाम्पल, प्लीज कीप आउट ऑफ माई पर्सनल मैटर्स, मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो। अगला फ्रेजल वर्ब है कीप ऑफ, जिसका मतलब है दूर रहना, किसी भी चीज से दूर रहना। एग्जाम्पल, कीप ऑफ द पार्क इन द ग्रास, पार्क में घास से दूर रहो। आई डोंट नो ऐसा लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि मुझे तो खाली पैर ग्रास पे चलना बहुत पसंद है। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, द डॉक्टर आस्क्ड मी टू कीप ऑफ स्वीट्स, डॉक्टर ने मुझे कहा कि मिठाई से दूर रहो। अच्छा, अगला सिचुएशन, जब मैं छोटी थी तो मैं कहीं भी जाती थी तो मेरी मम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि यार पीछे रहो, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले ना मैं बहुत उतावली हो जाती थी और कहीं भी चल देती थी, चाहे वो रोड पे हो चाहे बिजी एरिया में हो। तो वो हमेशा कहती थी रुक जाओ हर्षिता, पीछे रहो। बस यहीं पे हम यूज करेंगे अपने अगले फ्रेजल वर्ब का, कीप बैक, यानी कि पीछे रहना या किसी को रोकना। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस टोल्ड द क्राउड टू कीप बैक, पुलिस ने क्राउड यानी कि भीड़ को कहा कि वो पीछे रहें। दूसरा एग्जाम्पल, शी ट्राइड टू कीप बैक हर टीयर्स इन द मूवी, मूवी देखते देखते वो रोने लगी और उसने ट्राई किया कि वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करे, आंसुओं को रोके। वैसे ऐसा ना मैंने काफी सारी मूवीज में किया है। क्या आप किसी ऐसे इमोशनल मूवीज को जानते हो? मुझे मेंशन करके कमेंट्स में बता दो। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके। अगला फ्रेजल वर्ब भी मेरे स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ है एंड आई एम श्योर काफी सारे लोग रिलेट करने वाले हैं। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग थे जो बहुत शैतान थे ड्यूरिंग द स्कूल डेज? कमेंट्स में मुझे बताना, मी लिख के। मैं ना बहुत ज्यादा मिस्chievous थी और मेरी जो टीचर थी वो हमेशा कहती थी कि हर्षिता तुम स्कूल के बाद रुकोगी, तुम घर नहीं जाओगी, और मुझे पनिशमेंट देती थी। बस यहीं पे हम यूज करेंगे अपना अगला फ्रेजल वर्ब, कीप इन, जिसका मतलब है किसी को अंदर रखना। द टीचर केप्ट इन द स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल फॉर एक्स्ट्रा लेसन्स, एक्स्ट्रा लेसन्स के लिए टीचर ने बच्चों को स्कूल के अंदर ही रख लिया, जाने नहीं दिया। दूसरा एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ कोल्ड कीप इन एंड रेस्ट, अगर तुम्हें सर्दी हुई है तो अंदर रहो, बाहर मत जाओ और आराम करो। अगला फ्रेजल वर्ब है
कम करना यानी कि कीप डाउन, किसी भी चीज को कम करने को मात्रा में, क्वांटिटी में हम कीप डाउन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ट्राई टू कीप डाउन योर वॉइस इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में अपनी वॉइस को धीमी रखो, अपनी आवाज को धीमी रखो। दूसरा एग्जाम्पल, दे आर ट्राइंग टू कीप डाउन द कॉस्ट दिस ईयर। इस साल वो ट्राई कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्ट को, कीमत को थोड़ा कम रखें। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको बहुत बार ये कहा गया है कि किसी भी चीज के लिए लगे रहो, ट्राई करते रहो, अंत में तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे। मैंने तो काफी बार सुना है। तो यहीं पे हम यूज करेंगे इस फ्रेजल वर्ब का, जो है कीप एट, जिसका मतलब है लगातार प्रयास करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, कीप एट योर स्टडीज एंड यू विल पास द टेस्ट। पढ़ाई करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो एंड लास्ट में तुम टेस्ट पास कर ही जाओगे। दूसरा एग्जाम्पल, he keeps at his work until it's perfect. वो अपने काम को करता रहता है, प्रयास करते रहता है जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता। दोस्तों, आपको पता है पिछले 3 महीने से मैं ना अपने डाइट चार्ट पे टिकी हुई हूँ। किसी भी चीज पे टिके रहने को फ्रेजल वर्ब में कहेंगे keep to, टिके रहना। एग्जाम्पल, प्लीज कीप टू द प्लान, डोंट चेंज इट। प्लीज प्लान पे टिके रहो, उसे बार बार चेंज मत करो। दूसरा एग्जाम्पल, he always keep to his promises. वो हमेशा अपने वादों पर टिके रहता है। अगला फ्रेजल वर्ब keep up with, जिसका मतलब है किसी भी चीज से बने रहना। फॉर एग्जाम्पल, it's hard to keep up with technology these days. आजकल टेक्नोलॉजी के साथ बने रहना बहुत मुश्किल है। दूसरा एग्जाम्पल, she always tries to keep up with the fashion trends. वो हमेशा ट्राई करती है कि वो फैशन ट्रेंड्स के साथ बनी रहे। अच्छा दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दिल खोल कर हंसे हो, या फिर किसी ने कोई ऐसा जोक मार दिया है जिसपे आपकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई हो? तो यहाँ पे हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं, कीप फ्रॉम, यानी कि किसी भी चीज को करने से बचना। एग्जाम्पल, आई कुडंट कीप फ्रॉम लाफिंग एट द जोक। मैं खुद को जोक पर हंसने से कंट्रोल ही नहीं कर पाई। शी ट्राइड टू कीप फ्रॉम क्राइंग ड्यूरिंग द स्पीच। स्पीच के दौरान वो खुद को कंट्रोल कर रही थी ताकि उसके आंसू ना निकले, आंसू निकालने से बच रही थी। दोस्तों, आपको पता है जो मेरा बॉस है ना, वो मेरे पीछे पड़ा रहता है पूरे टाइम, डेडलाइन मीट करो, ये काम टाइम पे होना चाहिए। अगर ऐसा बॉस किसी को मिल जाए ना, तो उसकी तो बस इसी टाइम पर हम यूज करेंगे इस फ्रेजल वर्ब का, कीप आफ्टर, जिसका मतलब है पीछे पड़े रहना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर केप्ट आफ्टर द स्टूडेंट टू फिनिश हिज होमवर्क। तो टीचर स्टूडेंट के पीछे पड़ी रही ताकि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। पेरेंट्स ऑफन कीप आफ्टर देयर चिल्ड्रन टू क्लीन देयर रूम्स। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं ताकि वो अपना रूम साफ करें। और आज का हमारा आखिरी फ्रेजल वर्ब, कीप टुगेदर, जिसका मतलब है साथ रहना। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रुप मस्ट कीप टुगेदर ड्यूरिंग द ट्रिप। ट्रिप के दौरान ग्रुप को साथ रहना चाहिए। इन डिफिकल्ट टाइम्स फैमिलीज शुड कीप टुगेदर। डिफिकल्ट टाइम में, मुश्किल घड़ी में फैमिलीज, परिवारों को साथ रहना चाहिए। अब आपका टास्क ये है कि आप मुझे इस फ्रेजल वर्ब से एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखकर बताओगे। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।